राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। बारह अक्टूबर को एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई चर्चा में आ गया था। इसके बाद बिश्नोई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बिश्नोई ने लॉरेंस बिश्नोई पर बयान दिया था। अब उन्होंने मीडिया से सफाई दी। बिश्नोई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बिश्नोई ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बिश्नोई समाज 29 नियमों का पालन करता है और अहिंसा का समर्थक है, अपराध करने वालों का फेवर नहीं करता। मैंने ये नहीं कहा कि लॉरेंस से बिश्नोई समाज से किनारा कर लिया। उन्होंने कहा कि सलमान खान भी हमारे नजर में दोषी है, लॉरेंस दोषी तो है, सलमान खान भी दोषी है। उन्होंने मीडिया से बिश्नोई गैंग न बोलने की अपील भी की। उन्होंने कहा पूरे देश में 75 लाख हमारी आबादी है, 1-2% हर समाज में अपराधी होते हैं। बिश्नोई गैंग बोलने से हमारी इमेज खराब होती है। हम पर्यावरण प्रेमी हैं, हम पेड़ों की रक्षा करने वाले हैं। हम 363 लोग पर्यावरण के लिए शहीद हो गए थे। जयपुर में ओप्पो इंडिया ने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के सहयोग से अपने जनरेशन ग्रीन अभियान का दूसरा चरण देशव्यापी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट अवेयरनेस ड्राइव के साथ JERC यूनिवर्सिटी में शुरू कर दिया। इस अभियान के साथ ये यूनिवर्सिटी इस कार्यक्रम के अंतर्गत इको कॉन्फ्यूशियंस चैंपियन इंस्टीट्यूट बन गई है। पहले चरण में ओप्पो इंडिया और AICTE ने एक M1B के प्रबंधन में युवाओं के बीच विधियों को बढ़ावा दिया और विद्यार्थियों को भारत में ग्रीन इंटर्नशिप प्रदान की। इसके लिए 1400 संस्थानों में 9000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने आवेदन दिया था, जिनमें 5000 विद्यार्थियों का चयन कार्यक्रम के लिए कर लिया गया है। इस अभियान के दूसरे चरण में एक भविष्य के लिए युवाओं को इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बढ़ती हुई चुनौती के प्रति जागरूक भी बनाया जाएगा। JERC यूनिवर्सिटी में हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भारत सरकार ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के सौजन्य से ई वेस्ट को रिस्पॉन्सिबली कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाए, इसके लिए एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से ओप्पो फ़ोन वालों को दी गई है। और राजस्थान में JERC यूनिवर्सिटी केवल उन्हें ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि हम राजस्थान में ऐसा कैंपेन चलाएं और लोगों को, बच्चों को प्रेरित करें कि वो ई वेस्ट का डिस्पोजल किस प्रकार किया जाए। आप लोग जानते हैं ई वेस्ट आज की डेट में भारत जो है स्मार्टफोन का सबसे बड़ा यूज़र 100 करोड़ लोग स्मार्टफोन यूज़ हिंदुस्तान में करते हैं और बहुत बड़ी संख्या में कंप्यूटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। बहुत बड़ी संख्या में अभी ई व्हीकल्स आने के कारण बैटरीज का प्रयोग जो है काफ़ी हद तक बढ़ गया है। तो इसके कारण बहुत सारा ई वेस्ट जनरेट होता है। WHO की वेबसाइट ये बताती है कि 2022 में 62 मिलियन टन 6.2 करोड़ टन का ई वेस्ट दुनिया में क्रिएट किया गया। उसमें से केवल 22% को ही रिस्पॉन्सिबली डिस्पोज ऑफ किया गया, जिसका रिसाइकल प्रॉपर्ली जिसको किया गया। बाकी जो बचा हुआ वेस्ट था वो बहुत इलीगल तरीके से एनवायरनमेंट को ख़राब करने के लिए अलग अलग तरीके से डिस्पोज ऑफ हो गया। और आप लोग ये भी जानते हैं कि जो ई वेस्ट होता है उसमें बहुत हैजर्डस केमिकल होते हैं, लेड, मरकरी, कैडमियम, निकल, क्रोमियम, इस प्रकार के ये बहुत खतरनाक केमिकल्स हैं। अगर वो एनवायरनमेंट में मिल जाते हैं, अगर मान लीजिए हमने ई वेस्ट को वाटर बॉडी में डिस्पोज ऑफ कर दिया, किसी नहर में डाल दिया, झील में डाल दिया, किसी और पानी के उसमें डाल दिया, और वो पानी अगर इंसानों ने पी लिया या पशुओं ने पी लिया तो वो बहुत ही खतरनाक कैंसरस बीमारियां उससे हो सकती हैं। तो
ये बहुत आवश्यक है कि जितना भी ई वेस्ट जनरेट हो रहा है, इंडिया अनफॉर्चुनेटली थर्ड लार्जेस्ट वेस्ट प्रोड्यूसर है ई वेस्ट का, तो भारत सरकार ने इनिशिएटिव ये लिया है, नीति आयोग इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है। अप्पो वालों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि हम लोग एक अवेयरनेस कार्यक्रम पूरे राजस्थान में चलाएं और हर बच्चे तक, हर व्यक्ति तक ये मैसेज पहुंचे। हमारी इंस्टीट्यूशन, हम जो भूमिका इसमें अप्पो फोन की सहायता से करने जा रहे हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी 200 वॉलंटियर्स को नॉमिनेट किया है। वो लोग जयपुर में 48 स्कूलों को ऑलरेडी संपर्क में कर चुके हैं। 18 स्कूलों में 27,000 बच्चों को अवेयर किया जा चुका है और आज के कार्यक्रम के बाद ई वेस्ट का कलेक्शन और जयपुर के बाहर ये अवेयरनेस कैंपेन कैसे चले, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग अप्पो फोन के साथ में हम लोग ले रहे हैं। तो ओप्पो मोबाइल्स इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के साथ मिलकर जनरेशन ग्रीन, जिसको हम जेन जी प्रोग्राम के नाम से भी बुला रहे हैं, कैंपेन लॉन्च किया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के जनरेशन में इंडिया जो है तीसरे स्थान पे है, लेकिन इंडिया की जो समस्या है वो ई वेस्ट जनरेशन से ज़्यादा ई वेस्ट रिसाइकलिंग है और हार्डली उसका 20 से 22% ही रिसाइकल हो पाता है और बाकी जो री वेस्ट है ऑलमोस्ट 80% इनफॉर्मल सेक्टर उसको इनफॉर्मल तरीके से ही रिसाइकल करता है, जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत हजार्डियस है। तो इसी के तहत ओप्पो मोबाइल्स इंडिया ने एक रिस्पॉन्सिबल कंपनी की अपनी भूमिका निभाने के लिए AICTE के साथ जुलाई में हमने MOU साइन किया था, जिसमें हमारा टारगेट था कि हम 5,000 स्टूडेंट्स को अक्रॉस इंडिया एज ए इंटर्न्स इसमें अपने साथ एनरोल करें और हमें बड़े ही इनक्रीजिंग रिजल्ट मिले। हमारे पास 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स एप्लीकेशन आए फ्रॉम मोर देन 1400 इंस्टीट्यूट्स, जिसमें से हमने 5,000 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया। ये जो स्टूडेंट्स हैं इनको ये एक ग्रीन स्किल्स ट्रेनिंग इस प्रोग्राम के तहत दी जाएगी, जिसके उनको एकेडमिक क्रेडिट्स भी मिलेगा, जो उनके एकेडमिक क्रेडिट बैंक में सीधा क्रेडिट हो जाएगा। इसके अलावा ये जो स्टूडेंट्स हैं आसपास के स्कूल्स में जाके ई वेस्ट के ऊपर अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे और हमारा जो टारगेट है इस प्रोग्राम के तहत वो 10 लाख स्टूडेंट्स को, 10 लाख यूथ को अवेयर करना है, इम्पैक्ट करना है, क्योंकि यूथ जो है वो फ्यूचर के लीडर भी हैं, वो चेंज मेकर भी हैं, वो इनोवेटर भी बनेंगे। तो हम यूथ के साथ कनेक्ट होके इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो हमने जैसे 18 स्कूल्स को हम ऑलरेडी कर चुके हैं कनेक्ट, जिसमें 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और मोर देन 27,000 स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और ये नंबर अभी और बढ़ रहा है। तो हमारा जो प्रोग्राम है, जो हमने एस्टिमेट किया था, उससे ज़्यादा इंक्रीजिंग रिजल्ट हमें आ रहा है। इसके लिए कोई ऐप बनाया गया है? इसके लिए हमने वेबसाइट बनाई है जिसमें हम ग्रीन प्लेज स्टूडेंट्स लेते हैं और लेस देन ए मंथ के पीरियड में इसमें 6 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ग्रीन प्लेज ले चुके हैं। प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल को कनेक्ट किया है? जी, हम सभी स्कूल्स को कनेक्ट कर रहे हैं, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं। अक्रॉस इंडिया ये कैंपेन हमारा लॉन्च है और हमने शुरू किया था दिल्ली में रामजस कॉलेज से, उसके बाद हमने रांची में अमेठी यूनिवर्सिटी में लॉन्च किया, उसके बाद हमने मुंबई में सेंट जेवियर कॉलेज में ये प्रोग्राम लॉन्च किया, हमने अहमदाबाद में सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी में लॉन्च किया और आज हम हैं जयपुर में JERC में। और इसके बाद भी हमारा कैंपेन जो है, हम विल बी गोइंग टू बेंगलोर एंड हैदराबाद, Telangana and other state also, and the kind of response we are getting, it's really encouraging for us, and we really hope that students will learn these new skills and they will make their community, their friends and associates aware about this। and एक जो जागरूकता की ज़रूरत थी कि ई वेस्ट को कैसे रिस्पॉन्सिबली रिसाइकिल करा जाए, वो कैंपेन हम सक्सेसफुली रन कर पाएंगे।
सूरतगढ़ से खबर, जहां किशनपुर आबादी में पार्कों पर हुए अतिक्रमण को लेकर धरना 10वें दिन भी जारी रहा। संघर्ष समिति के संरक्षक छगन दास ने बताया कि कल मंगलवार को प्रशासन को रोड जाम की अल्टीमेटम के बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा समस्या समाधान न होने से नाराज ग्रामवासियों ने भैंस के आगे बीन बजाकर रोष प्रकट किया। वहीं बुधवार को विकास अधिकारी के धरने पर वार्तालाप के लिए पहुंचने के बावजूद भी प्रशासन अतिक्रमण हटाने से पीछे हट रहा है। इस वजह से संघर्ष समिति की विकास अधिकारी से वार्तालाप विफल रही है। संघर्ष समिति के बैनर तले ग्रामवासी केवल पार्क पर हुए अतिक्रमण को अतिक्रमण मुक्त कर उनका सौंदर्यकरण करना चाहते हैं। कोलायत से खबर, जहां उर्मूल ट्रस्ट द्वारा संचालित प्रोजेक्ट प्रगति बालिका शिक्षा न्यू कैंप खारी चारानन का उद्घाटन आज अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी सुनील बोड़ा की अध्यक्षता में किया। इस अवसर पर उर्मूल ट्रस्ट प्रशासनिक अधिकारी चेनाराम बिश्नोई ने उर्मूल प्रोजेक्ट प्रगति के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि एजुकेट गर्ल्स के वित्तीय सहयोग से बीकानेर जिले में 2500 बालिकाओं को सत्र 2024-25 के लिए ओपन, बीकानेर जिले की 2500 बालिकाओं को 10वीं के फॉर्म भरवाए। स्थानीय गांव में पढ़ी लिखी लड़कियों को प्रेरक के रूप में चयन किया, जो कैंप का संचालन करेंगे। प्रतिदिन 3 घंटे सेंटर पर पढ़ाया जाएगा। कोलायत से खबर, जब भूतपूर्व प्रधान उमेद सिंह की स्मृति सभा हुई, राजपूत समाज ने याद किया उनके योगदान को। पंचायत समिति कोलायत के भूतपूर्व प्रधान व क्षेत्रीय सभा बीकानेर व कोलायत के पूर्व अध्यक्ष उमेद सिंह खिंदासर की पुण्यतिथि पर मनाई गई। श्री करनी राजपूत विश्राम गृह में स्मृति सभा का आयोजन किया। राजपूत समाज के प्रबुद्धजनों व युवाओं ने पूर्व प्रधान के तेल चित्र पर माल्यार्पण किया, दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधान जयवीर सिंह भाटी ने कहा कि उमेद सिंह खिंदासर का कोलायत के राजनीतिक व सामाजिक जीवन में अभिन्न योगदान है। उन्होंने हमेशा पूर्व सिंचाई मंत्री देवेश सिंह भाटी के साथ शुरुआती दिनों में कंधे से कंधा मिलाकर ग्रामीण अंचल में अतुलनीय कार्य किए। खिंवसर के पूर्व सरपंच प्रभात सिंह ने कहा कि उनके पिता के परिवार के बजाय समाज के उत्थान के लिए उनके कार्य किए हैं। जोधपुर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज जोधपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने जो अर्धनग्न को परिभाषित किया, अर्धनग्न नहीं बोला। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया मेरे इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि अर्धनग्न, मैंने सिर्फ ये कहा कि मैं कपड़े पहनकर शिक्षक विद्यालय जाते हैं, जिससे बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि बच्चे विद्यालय में 7 से 8 घंटे रहते हैं। इस दौरान शिक्षकों को बच्चों के सामने आदर्श के रूप में प्रस्तुत होना चाहिए ताकि वो संस्कार ले सके। कोई शिक्षक लेट आता है और कोई जब उनसे पूछता है कि कितने बज गए तो कहते हैं कि सही समय आए हैं, लेकिन इससे बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अर्धनग्न मैंने शब्द उपयोग नहीं किया। मैंने कम कपड़े पहन कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे अर्धनग्न है, कहा। मैंने ये नहीं कहा अर्धनग्न आते हैं। उसके पीछे भाव क्या क्या कहना चाहते हैं? मैं भाव ये कहना चाहता हूँ कि अपन अच्छा पहन के आएंगे और सच बोलेंगे। मैं 3-4 बातें कही थी, मैं आपको पूरा सुना देता हूँ। तो परिवार में भी रहता है और कुछ घंटे जैसे 7-8 घंटे वो विद्यालय में रहता है। तो माँ बाप को भी उनके सामने अपने आप को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा और शिक्षकों को भी अपने आप को बच्चों के सामने आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा ताकि वो संस्कार ले सके। कोई शिक्षक लेट आता है और वो कोई जो उनसे पूछता है तुम कितने बजे आए, तो आप सही समय आओ, तो बच्चे तो देख रहे हैं, उनको लगता है कि झूठ बोलने से बचाव हो जाता है। ऐसे ही हमारी यदि दृष्टि ठीक नहीं तो बच्चे सब देखते हैं और बोलचाल ठीक नहीं, व्यवहार ठीक नहीं, यदि बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा करते हैं या फिर हमारा वस्त्र ठीक पहन के नहीं आते, कम पहन के आते हैं, जैसे ऐसा लगे कि जैसे आधे कपड़े पहने हुए हैं, आधा बदन दिख रहा है, तो उससे बच्चों पर संस्कार नहीं पड़ेंगे। अपने आप को संस्कार देने के लिए अपने आप को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा। सर, क्या इसके लिए ड्रेस कोड करना चाहिए सरकार को या इस पे विचार कर?
भीलवाड़ा से खबर जहां जेडी इवेंट्स द्वारा आयोजित 2 दिवसीय गरबा महोत्सव श्री जी ग्रीन विला के मुख्य प्रायोजन में उत्साह और उमंग के साथ संपन्न हुआ। भीलवाड़ा के निवासियों ने गरबा रास में भरपूर उत्साह के साथ भाग लिया, जिसमें कार्यक्रम को अद्वितीय सफलता मिली। श्री जी ग्रीन विला ने विशेष आकर्षण के रूप में सेल्फी पॉइंट और इंस्टाग्राम फॉलो काउंटर की व्यवस्था भी की, जहां भाग लेने वालों का सरप्राइज गिफ्ट और लंच वाउचर जीतने का मौका भी मिला। इससे पहले भीलवाड़ा के नागरिकों में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली और हर आयु वर्ग के लोग इसमें शामिल हुए। भीलवाड़ा में बागेश्वर धाम कथा समिति के संयोजक आशीष पोरवाल ने बताया कि भीलवाड़ा की पावन धरा पर पहली बार छोटी हरणी के पास स्थित श्री टेकरी के हनुमान स्थान के मंदिर के पास धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 5 दिवसीय हनुमत कथा का आयोजन होगा। कथा को लेकर आज आरसीएम ग्राउंड व कथा स्थल पर धर्म ध्वज की स्थापना की। कथा 6 से 10 नवंबर तक चलेगी। 8 नवंबर को दिव्य दरबार लगाया जाएगा। हनुमान टेकरी के महंत बनवारी शरण महाराज काठिया बाबा के सानिध्य में 6 से 10 नवंबर तक 5 दिवसीय पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमत कथा का वाचन करें। हनुमान जी की असीम अनुकंपा से ये बागेश्वर की 5 दिवसीय कथा यहाँ होने जा रही है और इसमें सभी भीलवाड़ा वासियों का सहयोग है। हमारे अध्यक्ष साहब गोपाल जी खंडेलवाल, संरक्षक प्रकाश जी चावड़ा साहब, आशीष जी पोरवाल जी, नौलका जी और राकेश दरक, सभी ठाकुर साहब तेज सिंह जी, सभी भीलवाड़ा के भक्तों का इसमें सहयोग है और सभी को मैं अपनी तरफ से साधुवाद। हमारे भीलवाड़ा ये जो उद्योग नगरी भी है और धर्म नगरी भी है, इसमें ऐतिहासिक बागेश्वर धाम की कथा 5 से 10 नवंबर को होने जा रही है। उसमें आज ये ध्वजा की स्थापना हुई। इसमें जो आपको ये जो शिलाब उमड़ा है, बढ़ चढ़ के ग्राम वासियों ने, सबने धर्म प्रेमी सज्जनों ने सबने इनमें भाग लिया है। उससे लगता है आने वाले दिनों में यहाँ पे जो एक भव्य कथा विश्व विख्यात धर्मेंद्र शास्त्री जी द्वारा कथा होने वाली है, तो मुझे आशा है कि यहाँ हमेशा 1 लाख से 2 लाख 3 लाख भक्तगण रोज कथा श्रवण करने पधारेंगे। और राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान,